बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी रहेगा 8th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। और चैनल पे पहली बार बेटा विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसका अगर चैप्टर देखा जाए तो 7th चैप्टर है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका लेक्चर 1 मैंने डाला है बेटा। अगर वो लेक्चर 1 को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा और मुझे बोला कि मैम आप दूसरा लेक्चर दीजिए, इसका सेकेंड लेक्चर जल्दी बनाइए, तो मैं आज सेकेंड लेक्चर के लिए आज को वीडियो अपलोड करूँगी। तो चैनल पे विजिट करें पहली बार तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, ये तो मेरा डेली का ही काम रहता है। तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या थे, फिजिकल फैक्टर कैसे थे, उनका इकोनॉमिक पर भी फैक्टर बहुत ज़्यादा हमको मतलब कि रोल होता है, पॉलिटिकल फैक्टर का भी रोल होता है और सोशल फैक्टर का भी रोल होता है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट कैरिंग और एक्टिविटी यहाँ पे दिखाया गया, स्टूडेंट को लिया गया। तो यहाँ पे एक आपको जियोग्राफिकल एक्सप्लेन डेंसिटी निकालनी है कि मतलब कि हमारे अगर डेंसिटी हर साल सर्वे किया जाता है, 10 साल पे सर्वे की जाती है, जनसंख्या गणना की जाती है कि हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कितने मतलब कि जनसंख्या है, पॉपुलेशन है और किस तरह निकाला जाता है, ये हम इसको मैं बताऊंगी। डेंसिटी यही कहा जाता है, ठीक है। तो देखो जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यानी कि भौगोलिक व्याख्या बोलते हैं इसको। और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है कैसे निकालते हैं, ये रेशियो में होता है। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज द एरिया इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन की रेशियो होता है कंट्री का, उसको उस एरिया के अकॉर्डिंग उस डेंसिटी को निकाली जाती है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी। और ये डिस्कस किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और ये कंसीडर भी करते मानते हैं। और इसके कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। आखिर हमारा फार्मूला जो है बेटा ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको इसी फार्मूले के बेस पे आपका क्या निकाला जाता है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इंडिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट में आता है, और मतलब कि पॉपुलेशन पे फर्स्ट हमारा चाइना आता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये 2011 की गणना है, 2011 की है सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग, कि जो मतलब कि ये सेकेंड रैंक पे हमारा आता है इंडिया जनसंख्या पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। आते हैं हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। यहाँ पे एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो देखो डेंसिटी निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ द फार्मूला इक्वल पॉपुलेशन ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। यानी कि जिस क्षेत्र में है उसकी संख्या और कितने एरिया में उसका। यहाँ पे एक कंप्लीट चार्ट दिया गया है, ठीक। और इस चार्ट को हम देखते हैं कैसे क्या किया गया है। देखो एक चार्ट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, उत्तर प्रदेश यहाँ पे फर्स्ट स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मणिपुर, ठीक है। 5 आपके स्टेट दिए गए। इनकी पॉपुलेशन 2011 की बात की गई है अभी तक की, ठीक है, इस टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 19,90,012, ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया करोड़ है, 19,98,12,341। और स्क्वायर कितना है ये, जब इसका हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या लेंगे, पहले हम लेंगे डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, एक मिनट रुको, इसको आपको डिवाइड करना है ना। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी, तो ये वाले लेते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन पी से मैं कर देती हूँ। और उत्तर प्रदेश का लेते हैं, यहाँ पे 19,98,12,000 और यहाँ पे 341, ठीक है। और स्क्वायर की बात की गई है तो 12,40,000, ठीक है, 926, ठीक है। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये एक मिनट रुको, चला गया ना। देखो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 829, ठीक है। और पॉइंट में जाएगा 351, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा ना, क्योंकि ये वाला नंबर डेंसिटी की जगह ये लिखने के बाद और पॉपुलेशन की जगह मैंने ये नंबर लिखा। नंबर ऊपर वाला क्या था, 19,98,12,341, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया था 2,40,926, तो हमारा आंसर ये आंसर है, ठीक है।
और ये लिखा था डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और ये कहाँ की है, यानी कि डेंसिटी आएगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से महाराष्ट्र का निकालेंगे। तो आते हैं महाराष्ट्र का निकालेंगे। तो महाराष्ट्र का एक देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और यहाँ पे लिख लेंगे डेंसिटी महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का रीजन पॉपुलेशन कितना देगा, 11 लाख। ठीक है, 11,23,74,333, और यहाँ पे एरिया दिया गया है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 3,07,000। ठीक है, 3,07,730। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो ये वाला कट करने के बाद बेटा हमारा आंसर आएगा 365। ठीक है, 1920। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर लिख दें 365.1920। ये हमारा क्या मतलब कि महाराष्ट्र का क्या निकाला गया डेंसिटी, और यूपी का डेंसिटी हमने अभी जस्ट निकाली थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, 29 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे 351। ठीक है, ये इस तरह से डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, और ये आप 6 है ना, तो 6 मुझे जैसे 6 बचा, कौन कौन बचा हमारा, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर और गोवा, इन सब का निकाल के आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा चीज़ें पॉपुलेशन डिपेंड करता है। और अगर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया ना कि मतलब कि आपको सोचना है, यदि मतलब राजस्थान की अगर लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन है, ठीक है, तो लैस है। ठीक है, स्टेट में अगर देखा जाए तो ये बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, राजस्थान की कम है। जनसंख्या यहाँ पे कम है, लेकिन ये राजस्थान की जो एरिया है ये कैसे बड़ी है। ठीक है, और जियोग्राफिकल फैक्टर को ये रिस्पॉन्सिबल क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ पे आते हैं, ये आपको लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पढ़ते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन कैन बी द सब डिवाइडेड इनटू द वेरियस कैटेगरी। जो हमारे देखो पॉपुलेशन होता है बेटा ना, उसको मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप में उनको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में, उनको हम को रिलेटेड करते हैं सब डिवीजन से, और इसको समझते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे और उनके क्वालिटी, स्ट्रक्चर कैसा, उनकी क्वालिटी कैसी है, तब ये पॉपुलेशन क्या होता है पॉसिबल होता है। ठीक है, इस तरह से उनको स्ट्रक्चर एक बनाया जाता है, किसके बेस पे, सब डिवाइड किया जाता है उनको अलग अलग कैटेगरी में, डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है, और उनको कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि सब डिवीजन्स के बीच उनको कोरिलेशन बताया जाता है, स्ट्रक्चर और क्वालिटी के बीच पर इनको समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ग्रुप दिया गया है। तो देखो ग्रुप की सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें सब मेल ठीक है, यानी कि मेल में आपके आदमी आ गए, बॉय आ गए, एडोलेसेंस में मतलब कि जो युवक हैं, इलिटरेचर यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार हैं, इनफैंट जो छोटे बच्चे हैं, लिटरेट में जो पढ़े लिखे, रूरल एरिया, ठीक है, यानी गांव वाले, वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं, इसमें आपके अर्बन शहरी वाले होते हैं, फीमेल आ जाते हैं, ओल्ड यंग आते हैं, ओल्ड लोग ओल्ड आते हैं जिसमें आपके मेल फीमेल दोनों आते हैं, यंग आते हैं। ठीक है, जैसे आपके यंग होते हैं आपके 8 से लेके 10 साल 9 साल के या 13 ईयर्स की कर डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं। फिर एडल्ट आते हैं, एडल्ट इनके बाद आते हैं, यानी कि 10 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 13 के। ठीक है, ये अभी ये इसके बेस पे ना बेटा एक चीज़ देखा जाता है, क्लासीफाई किया जाता है इन ग्रुप को कैटेगरी में, जो नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखो सेक्स के बेस पे, एज के बेस पे, रूरल, अर्बन, लिटरेसी, प्रोडक्टिव, पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि सेक्स मेल है कि फीमेल, कितने मेल है आपके घर में पूछते हैं, कितने फीमेल है जब सर्वे करने आते हैं कोई। ठीक है, कोई आता मैडम या सर आते हैं तो पूछते हैं ना कि कितने मेंबर्स है आपके घर में, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजेड हैं, कितने बच्चे हैं, कॉलेज जाता है, कोई वर्किंग है, मम्मी वर्किंग है, दादी वर्किंग है, बुआ वर्किंग है, मौसी वर्किंग है। इस तरह से इंक्वायरी की जाती है सर्वे के बेस पे। और वो क्या करते हैं, ये सब इंक्वायरी करने के बाद, सर्वे करने के बाद हमारा एक पॉपुलेशन की डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, और ये पॉपुलेशन देखा जाता है एज के बेस पे निकाला जाता है, सेक्स के बेस पे, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, लिटरेसी कितने पढ़े लिखे, प्रोडक्टिव, और ठीक है पॉपुलेशन को मतलब है कि इनको डिवाइड किया जाता है पर ग्रुप के, और जो ऊपर दिया गया है इन सारे कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जवान, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, कोई काम नहीं करता है, काम करता है, कितने काम करते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने शहरी लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मतलब छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों को रख के ध्यान में इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और इनके बीच का एक और सब ग्रुप होता है और रिलेशनशिप होता है एक दूसरे को, जिसमें पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा, तो नेक्स्ट देखा गया है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। फिर सेक्स रेशियो क्या होता है, तो सेक्स रेशियो भी निकाली जाती है हमारी। ठीक है, तो देखो एज पर द जेंडर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है मेल और फीमेल। आप सबको पता है कि मेल और फीमेल मतलब कि डिवाइड किए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं। अब एक सेक्स मतलब कि अलग अलग तरीके से लोग इंडिकेट करते हैं। देखो सेक्स कितनी टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक मेल होता है एक फीमेल। ठीक है, मेल में हमारी मम्मी पापा, मम्मी आ जाएंगी, दीदी आ जाएंगी, बहन आ जाएंगी, लड़की आ जाएंगी। ठीक है, और फीमेल सॉरी एक मिनट, देखो मेरा दिमाग, यहाँ पे मेल है ना, तो मेल में कौन आएगा, बॉय आएगा, यानी कि लड़के आ जाएंगे, आदमी लोग आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, ग्रैंडफादर आ जाएंगे। ठीक है, अब फीमेल में हमारा बेटा आ जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगे, वुमन आ जाएंगी, मम्मी आ जाएंगी, हमारी बुआ आ जाएंगी, चाची आ जाएंगी, आंटी आ जाएंगी, काकी आ जाएंगी, ताई आ जाएंगी, ये सारे लोग इसमें आते हैं। ठीक है, फीमेल ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मतलब कि नेचुरल डिवीज़न होता है, और इसे आसानी से क्या करते हैं हम समझ सकते हैं ना कि ये लड़की है लड़का है, और दोनों जेंडर को मतलब सेम इक्वलिटी की बात की जाती है। ठीक है, और इनको इंडिकेट किया जाता है बैलेंस के द्वारा, और ये बैलेंस को स्टडी किया जाता है, मेन और वुमन को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है पॉपुलेशन के स्टडी पर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए इनका भी एक फॉर्मूला है, यानी कि सेक्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो सेक्स रेशियो की अगर बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो सेक्स रेशियो निकाली जाती है टोटल नंबर ऑफ़ द फीमेल एंड टोटल नंबर ऑफ़ द मेल। ठीक है, तो फीमेल को ऊपर रखा जाएगा और मेल को नीचे, यानी कि कितने हमारे फीमेल हैं कितने हमारे मेल हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा 1000 से मतलब कि एवरीवन, और मेल और फीमेल को मतलब कि जब मतलब लेस होते हैं, कम होते हैं, और ये रेशियो को हम क्या करते हैं निकालने के बाद, जैसे यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया गया हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ठीक दिखाएगा। मतलब कि हरियाणा का यहाँ का फीमेल इतना है, नंबर दिया गया फीमेल का, तो मेल का भी कितना लिया गया उसके बाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है उसके बाद चलते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर से यहाँ पे आया कि देखो जिस एरिया में मतलब कि फीमेल अधिक होती है मेल से, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं प्रीडोमिनेटेड आउट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ मेन इज़ द हाई। ठीक है, यानी कि देखो जिस एरिया में क्या होता है फीमेल यानी कि ज़्यादा हो मेल से, तो उनको प्रीडोमिनेट किया जाता है, मतलब आउट माइग्रेशन किया जाता है, और यहाँ पे मेल क्या अधिक होता है। उसके बाद आउट माइग्रेशन का मतलब देखो जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं। और जैसे केरला में अगर देखा जाए तो केरला का जो प्रोपोर्शन देखा जाता है फीमेल का लेस है। केरला में कैसे है कि मतलब कि जो फीमेल हैं जो लड़कियां हैं या औरतें वहाँ पे कम है, और मेल क्या सबसे ज़्यादा वहाँ पे, तो फीमेल की जो बर्थ रेट है कम है। ठीक है, यहाँ पे। और यूपी में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड साइड, ठीक है, उत्तराखंड ना, इसीलिए उनको थोड़ा मतलब कि कम देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये वाले पेज पे आते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब हमारे एज से क्या रिलेटेड है, एज हमारे क्या होती है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो एक एक चीज़ों को देखो, एज सबको पता होता है ना कि जो पॉपुलेशन जब होता है ना सब डिवाइडेड किया जाता है उनको एज के अकॉर्डिंग, और उसे एज स्ट्रक्चर कहा जाता है। इतना तो अब सबको पता है कि 2 साल का बच्चा है तो 2 साल की कैटेगरी में आएंगे जितने उस एरिया के बच्चे रहेंगे। अगर 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के आ जाएंगे। अगर 6 महीने से लेके आपके साल भर के बच्चा है तो इसको हम इन्फेंट बोलते हैं। अगर 2 से लेके हमारा 7 साल का बच्चा है तो इसको चाइल्ड बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये कैटेगराइज किया जाता है और उनके एज के अकॉर्डिंग उनको बोला जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। और ये मतलब कि प्रोजेक्शन रहता है, प्रोजेक्शन पॉपुलेशन को समझने के लिए एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है और ये हेल्प करता है हमारे एक्टिव डिपेंडेंट पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने में, समझ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे आपके 7th क्लास के हो तो सारे क्लास में 7th के बैठेंगे, फिर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे 8th स्टैंडर्ड बैठते हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे 9th स्टैंडर्ड क्लास में सब बैठते हैं, 5th के बच्चे 5th के क्लास में, यानी कि ये क्लास वाइज क्या रहता है डिवाइड किया जाता है एक ही स्कूल में। और टीचर आपको क्या करते हैं वहाँ पे जाके हर एक चीज़ का लेक्चर लेती है और एक्सप्लेन करते हैं। सेम ऐसे हमारे क्या है पॉपुलेशन के बेस पे आपके यहाँ पे सेक्स निकाला गया, पॉपुलेशन निकाला गया, एज स्ट्रक्चर अब हम पढ़ें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनके एज के स्ट्रक्चर को निकाला जाता है। इनका एज अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है बेटा यहाँ पे, तो पॉपुलेशन किसके बेच होता है
15 से लेके आपके 59 ईयर्स के बीच को पॉपुलेशन का मतलब कि प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन बोला जाए। और ये ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे एक्टिव सर्विस बिजनेस के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप 15 साल से लेके आप 59 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है, 59 ईयर्स के होते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ तक आप काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका एज ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट होते हैं, और मतलब कि आप काम नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाते, ठीक है। और ये मतलब कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट होते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे मतलब कि हमारा इकोनॉमिक कितना, हमारा बैलेंस कितना है, कितना हम प्रॉफिट कर सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं, ठीक है, हमारा आर्थिक व्यवस्था में। और ये जहाँ पे पर्सन पॉपुलेशन अधिक होता है युवक, यानी कि जो नव युवक है ये बड़ी जल्दी से क्या करते हैं, रैपिड डेवलपमेंट करते हैं, इनके विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। तो अभी आप 15 साल के हो गए ना, 15-14, कोई बच्चा 14 साल का होगा, कोई 15, कोई 16 साल का होगा, कोई 13 साल का होगा 8th स्टैंडर्ड में। तो अभी कैसे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब कि ग्रो हो रहे हैं, और मतलब कि हर एक काम आप करते हैं, कभी थकते नहीं हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि इनको डिपेंडेंट करता है पॉपुलेशन को, मतलब 2 सब ग्रुप में। जैसे यहाँ पे अगर 15 साल के आप कम के हो लोग हैं तो डिपेंड करता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर पूरी तरह से, मतलब कि अपने मम्मी पापा पर डिपेंड। लेकिन 60 से अगर ऊपर हो तो भी आप क्या करते हैं, ये भी आपकी कैटेगरी गिर जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ का वैल्यूएबल एसेस करते हैं पूरी सोसाइटी को। अगर बच्चा 14 साल का है तो उसको नॉलेज उतना नहीं है जितना अगर 60 ईयर्स के पर्सन को, मेल और फीमेल को, क्या आपको उतना एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं। क्योंकि ये जो बंदा है ना बेटा, ये अगर हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, काका हैं, बड़े पापा हैं, इनको एक्सपीरियंस है 60 ईयर का, क्या क्या उन्हें अपने जीवन में देखा, क्या क्या। और अगर मैं बोलूँ 14 ईयर्स का बच्चा, क्या एक्सपीरियंस होगा उसको, अभी तो ग्रुप में दोस्तों से मोबाइल से गेम खेला होगा, फ्री फायर खेलता होगा, ठीक है, कहीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा होगा, तो कहीं कुछ करने के चक्कर में पड़ा होगा, कहीं उसकी कोई IAS बनना सोच रहा होगा, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, PM CM, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, इनको मतलब इस साल। उसके बाद हमारा बेटा आता है यहाँ पे, एक ये है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन व्यवसाय स्ट्रक्चर है, देखते हैं व्यवसाय भी तो हमें बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो उस एरिया में अगर देखा जाए पॉपुलेशन को क्लासीफाई किया जाता है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप के 2 टाइप से हैं, यानी कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को ऑक्यूपेशनल को ग्रुप को डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो वर्किंग हो काम करेंगे, नॉन वर्किंग जो काम नहीं करते, और जो लोग मतलब जॉब नहीं है, प्रोफेशनल नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं है, उनको डिस्पाइट किया जाता है प्रोटेक्टिव एज ग्रुप में, ठीक है, उनको रखा जाता है। और उनके अंडर नॉन वर्किंग ग्रुप कहा जाता है, उनको किस में रखा जाए, नॉन। और जो नॉन वर्किंग ग्रुप होते हैं डिपेंड करते हैं वर्किंग ग्रुप के ऊपर, जो मतलब कि काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, और जो काम करेंगे वो तो किसी के ऊपर डिपेंड, वो क्या रहेंगे, इट्स सेल्फ डिपेंड रहेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहते हैं। जो काम करता है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट, और जो काम नहीं करता है वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट एंड अदर पर्सन, यानी कि दूसरे पर्सन पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप डिपेंडेंट है ना, यानी कि आप क्या करें, नॉन वर्किंग है बेटा, क्योंकि आपको पॉकेट मनी चाहिए, पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, पेंसिल चाहिए, एवरीथिंग यू नीड, ठीक है। तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन पेरेंट्स को कोई प्रोवाइड नहीं करता है। अगर मम्मी भी आपकी वर्किंग है, आपके पापा भी वर्किंग है, तो क्या करेंगे, आपके मम्मी को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मोस्टली घरों में यहाँ पे पापा क्या है बेटा, यहाँ पे वर्किंग है, और कुछ मम्मियाँ भी हमारी क्या है, वर्किंग, यानी कि हमारे वर्क के अंदर आती हैं, ठीक है। और एक दूसरे से मतलब कि ऑक्यूपेशन के बेस पर इनका मतलब कि घर का जो माहौल रहेगा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है तो मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन हायर रीजन में पॉपुलेशन का टर्म किया जाता है इंडस्ट्री में, और इस तरह से रैपिड डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एज एरिया रेसिडेंट, ठीक है, आ जाओ। अब एरिया रेसिडेंस की बात की गई, 1 मिनट देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये 2nd लेक्चर है, 3rd लेक्चर में बहुत जल्द कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई टू द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए 3rd, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।